एंड जय हिंद। तो आज आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, कल मैंने आपको समझाया था ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और साथ के साथ आपको बताया था रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे इनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये इनके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं और ये सारे न्यूमेरिकल्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून प्रशिष्टि। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल्स करते हैं किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के। और आप सभी जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। ठीक है, याद आ रहा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। तो उससे रिलेटेड ही हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं मींस न्यूमेरिकल्स हैं जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। और न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या लेके आना होता है, आपको अपनी कॉपी और पेन साथ में रखना होता है, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है, और एक बात और बता दूं इन न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स है इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन है, तो स्पेशली अपने पास कॉपी और पेन आप रखिएगा। ठीक है, तो अभी आपने एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल कर चुके हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, और अब जो न्यूमेरिकल करने हैं वो है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स है इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है इन कंपैरिजन टू एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए तो हम पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं और आप उसे सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, तो सबसे पहले जितने भी आज मैं क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल कराती हूँ सारे के पैटर्न अलग अलग होंगे। ठीक है, कोई भी पैटर्न एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, और इसलिए आपको सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनने हैं और उनको सॉल्व करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन मीन्स आपका न्यूमेरिकल है वो यहाँ पर नोट किए दे रही हूँ। न्यूमेरिकल है 100 मिलीग्राम ऑफ a protein is dissolved in just enough water to make 10 ml of solution. 10 ml of solution. Full stop. If this solution has an osmotic pressure of 13.3 mmHg, 13.3 mmHg at 25 degrees Celsius, what is the molar mass of solute? What is the molar mass of solute? और गिवन में क्या है, R is equal to 0.0821 ATM liter Kelvin inverse mole inverse, and 1 ATM is equal to 760 mmHg। ठीक है, तो ये आपका क्या दे रखा है, ये न्यूमेरिकल दे रखा है। आप समझते हैं इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन क्या है, 100 मिलीग्राम ऑफ अ प्रोटीन इज डिसॉल्व इन जस्ट इनफ वाटर टू मेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है कि हम कितना 100 मिलीग्राम, ध्यान रखिएगा mg दे रखा है, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 100 मिलीग्राम क्या लिया हमने, प्रोटीन, ये है प्रोटीन, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो टोटल सॉल्यूशन कितना बना, 10 ml टोटल सॉल्यूशन बन गया। इफ दिस सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 13.3 mmHg, अब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना बता रहा है, 13.3 mmHg, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फाइंड करना है mv, मींस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, r की वैल्यू गिवन है, ठीक है, साथ के साथ 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg होता है, ये आपका गिवन है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको समझाया है कि आपके पास कोई भी सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में 100 मिलीग्राम प्रोटीन घोला गया है, जिससे कि जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन कितना है, 10 ml सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया है, और इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 13.3 mmHg है, ठीक है। और R की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन, ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, प्रोटीन ही तो डिसॉल्व किया गया, मास ऑफ सॉल्यूट को क्या कहते हैं, WB, WB कितना दे रखा है, 100 मिलीग्राम, ठीक है। आप जब अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आपने क्या लिया है, ग्राम में, ठीक है, क्योंकि जो आपकी मोल्स निकालते हैं उसमें ग्राम में हम क्या लेते हैं, उसका मास और मोलर मास ग्राम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिलीग्राम है, मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करना होगा आपको, ग्राम में, तो ये ग्राम में कितना हो जाएगा, नॉर्मल है 0.1 ग्राम, यही हो जाएगा 0.1, ठीक है। मैं पॉइंट बड़ा बना देती हूँ, 0.1 ग्राम हो गया WB, ठीक। दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अब इसके अलावा वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है आपका, 100 नहीं है, 10 ml, ठीक है, 10 ml गिवन है। इफ दिस सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से, पाई कितना दे रखा है, 13.3 mmHg, ठीक है। अब देखो प्रेशर, यहाँ पर आप जब भी प्रेशर वाला कोई भी क्वेश्चन आए, उन प्रेशर वाले क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देके करिएगा, बिकॉज प्रेशर के यूनिट मैंने आपको बताई थी ना, बहुत सारी यूनिट होती है, इन्हें एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, एक दूसरे में इन्हें इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आंसर आपका सही आएगा, वरना एक यूनिट कोई सी रख दी, एक यूनिट कोई सी रख दी, तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर mmHg दे रखा है, ठीक, और जबकि यहाँ पर आपका जो R की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू किस में गिवन है, ATM में गिवन है, अगर mmHg में गिवन होती तो हम इसे mmHg में ही रखा रहने देते, लेकिन ये किस में, R ATM में गिवन है, यानी कि इस mmHg को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, ATM में। mmHg को ATM में कन्वर्ट करने के लिए कितने का डिवाइड लगाते हैं, 760 का डिवाइड लगा देते हैं, यानी कि इसे हम क्या लिख देंगे, 13.3 डिवाइड बाय 760, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जब तक आप डिवाइड लगाइए फिर हम करते हैं आगे। अब पाई हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना गिवन है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है, कुछ कह रहे हो क्या, 25 डिग्री सेल्सियस है, और इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273.15 मत करिएगा क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, 273 प्लस 25, तो कितना केल्विन हो जाएगा, 5 और 3 8, 7 8 9, 298 केल्विन, ठीक है। और व्हाट इज द मोलर मास, फाइंड क्या करना है, मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ, फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है MB, ठीक है। और गिवन क्या है, एक और चीज गिवन है यहाँ पर, R कितना गिवन है, 0.0821 ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। इतनी कहानी आपको पूरी गिवन है। लेट लेट कैसे ज्वाइन हो रहे हो भाई, हाँ भाई, तो इतनी कहानी आपको गिवन है।
अब देखो आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कल ही पढ़ा था। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था आपका, मोल WV इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इंटू R इंटू T। यही फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको। ठीक है, फाइंड क्या करा रहा है, फाइंड क्या करा रहा है, फाइंड करना है MB। तो MB को इधर ले आइए, पाई को नीचे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल टू WB इंटू 1000 इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू V। आप लोगों ने डिवाइड लगाया, डिवाइड लगा के कितना आया, जरा बताइए, डिवाइड लगा के कितना आया, 0.0175, यही आ रहा है पाई की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर 0.0175। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है सभी का। अब देखो वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल देना है फटाफट से। चलिए MB इज इक्वल टू WB कितना है, WB ग्राम में 0.1 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू R किधर है भाई, R ये रहा, 0.0821 इंटू T कितना है बेटा, टेम्परेचर 298 अपॉन पाई कितना निकला, 0.0175 इंटू V, वॉल्यूम कितना है 10। ठीक है, फटाफट से मल्टीप्लाई डिवाइड लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, फटाफट से आंसर बताइए मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड, एक का आंसर आ गया चिराग का, सही है 13890। और बताइए 13980 है बेटा, 890 नहीं है, 13980.4। वेरी गुड श्वेता, सही है 13980। कितना आया, 13980.45 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया इसका, MB। डन है इतना। ठीक है, ये तो सिंपल आपको अब कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, इसका 10 से करेंगे तो ये 0.175 हो जाएगा, और ऊपर वाली तो आपको लंबी सी ये कैलकुलेशन करनी ही है। ठीक है, बताइए समझे ये वाला, 13980। ठीक है बेटा, ठीक, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, पहले ही मैंने समझा दिया, इतना गिवन था, जो गिवन है आपको MB निकालना था, वैल्यू पुट की, और फाइनली आपने क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। भाई ये समझिए, समझ आया कि नहीं, समझे कि नहीं, कुछ तो बोलो। ओके रौनक, और भाई और कहाँ है, ओके श्वेता प्रशस्ति, चलिए। हाँ भाई यस कहाँ गया, सो गया क्या, मानवी छवि सब सो रहे हैं, रफ कर रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन दूसरे पर। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें, हाँ भाई ये जो पहले क्वेश्चन कराया था 2008 और 2009 में आ चुका है। ठीक है, ये 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। जो भी अपने आप सॉल्व करना चाहे, प्रॉपर अपने आप सॉल्व कर सकता है, आंसर मुझे बता दे। ठीक है, कोई आपके पास दिक्कत नहीं है, अगर आपको आ रहे हैं मीन्स आप पहले कर सकते हैं, तो आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने आप से करिएगा, चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगी।
तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 I is equal to 2.47. Dissolve in 2.5 liter of water. 2.5 liter of water, such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गिवन दे रखा है, साथ में एक और चीज गिवन है, R is equal to 0.0821 liter atm केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और कुछ गिवन है? बस, और कुछ गिवन नहीं। हाँ भाई, आइए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, इसमें I की वैल्यू गिवन है। I की वैल्यू गिवन है मींस ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। I की वैल्यू का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता है इसमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखते हैं, पढ़ते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। सबसे पहले तो पूछा ही है कि फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है मास ऑफ अमाउंट ऑफ CaCl2 जो कि डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? मास ऑफ सॉल्यूट मींस WB। WB यहाँ पर क्या करना है आपको? फाइंड करना है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट CaCl2 आपको फाइंड करना है। ठीक, और साथ में डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट, अब ये कितने वाटर में डिसॉल्व है? ये आपका 2.5 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व है, यानी कि ये दे रखा है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2.5 लीटर। ठीक है, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कितना दे रखा है? 0.75 atm। ठीक है, देखो इधर भी एटीएम में गिवन है और साथ के साथ ये आर भी एटीएम में गिवन है, तो यहाँ पर आपको एक दूसरे को से क्या नहीं करना है? चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना गिवन है? कितना है भाई टेम्परेचर? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस तो कितना हो जाएगा केल्विन में? 273 प्लस 27 इज इक्वल टू आपका 300 केल्विन हो गया। और कुछ आर कितना है? 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपको क्या फाइंड करना है? WB फाइंड करना है। क्या आप WB फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूला अपना क्या होता है? पाई इज इक्वल टू आई। भाई यहाँ पर एक और चीज गिवन है, आई और गिवन है। आई कितना है? 2.47 गिवन है, तो पाई इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू टी। ठीक है, साथ के साथ WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, यही है। अब देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखिए कितना है? लीटर में गिवन है, तो इसे हम क्या कर दें भाई? 1000 हम तब लगाते थे जबकि वॉल्यूम किस में गिवन होता था? वॉल्यूम गिवन होता था ml में, तो ये 1000 यहाँ से हट जाएगा, हट गया 1000। ठीक है, तो ये आपको इतनी वैल्यू गिवन है। आई पता है, आई ये रहा, आर पता है, टी पता है, WB फाइंड करना है, MB आप फाइंड कर लेंगे, V आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम MB फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्या फाइंड कर लेते हैं हम? MB
किसका? CaCl2 का, CaCl2। Ca कितना होता है 40 प्लस Cl कितना होता है 35.5 प्लस सॉरी 35.5 और 2 है तो इंटू 2 कितना हो गया 111 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपने एमडी भी फाइंड कर लिया। अब आपको डब्ल्यू भी निकालना है। ठीक है, इजिली आप डब्ल्यू भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डब्ल्यू भी जब फाइंड करेंगे तो हो क्या जाएगा, फॉर्मूला, नया फॉर्मूला क्या बन के आएगा, पाई इंटू, ये सारे ऊपर चले जाएंगे, पाई इंटू एम बी इंटू वी अपॉन आई इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, यही हो जाएगा। अब इन सभी को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी है 0.75 इंटू एम बी कितना है 111 इंटू वी कितना है 2.5 अपॉन, हो गया, अपॉन आई कितना है, आई वेयर 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 आई 2.47 इंटू आर कितना है 0.0821 इंटू इंटू टी कितना है 300। जब फाइंड करेंगे तो क्या निकल आएगा, डब्ल्यू बी निकल आएगा। अब फटाफट से हमें बताइए डब्ल्यू बी कितना निकल के आया। अरे वाह, चिराग का और श्वेता का निकल भी आया 3.42 ग्राम, वेरी गुड। ठीक है, कितना निकल के आया, कितना निकल के आया 3.421 ग्राम। डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 3.42 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, तो बस यहाँ पर देखना है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, क्वेश्चन समझिए, गिवन लिखिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर श्योर निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए इतनी? चलिए, आंसर सभी का आ गया। तो डिटरमाइन द, क्वेश्चन था डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, जिसमें आई की वैल्यू थी। इसमें एक नया चीज क्या जुड़ा आपका, आई। ठीक है, इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दे रखा है, डब्ल्यू बी आपको फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन था, पाई लिख लिया, आई लिख लिया, टेम्परेचर केल्विन में चेंज करके 300 केल्विन हो गया, आर की वैल्यू गिवन थी। बस फॉर्मूला में पुट किया, एम बी जरूर फाइंड करना पड़ा और एम बी 111 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, इसे रफ कर दूं मैं पहले, चलो पहले रफ कर दूं इसे। आइए क्वेश्चन पर, डिटरमाइन द, कामयाब मार्कर क्वेश्चन है बेटा, अब अपने आप करिएगा। डिटरमाइन द, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, osmotic pressure of a solution, of a solution prepared by dissolving, prepared by dissolving 25 gram of 25 gram of K2SO4 in 2 liter, in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming
assuming that it is completely dissociated. Completely dissociated. और गिवन क्या है, R is equal to 0.0821 liter ATM Kelvin in what?